नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अब देखते हैं औसत के बारे में। औसत हमने आपको जो बता रहे थे तो जो जो सवालें थी जैसे आती थी वो बता दिए थे। तो आज हम लोग एक उसी में एक नया चलते हैं। क्या है जिसे कहते नहीं, कुछ तो कोई चीज नया करना चाहिए। जैसे भैया सोए के उठे हाँ, तो उस दिन लगता है कि हाँ आज भैया पार्टी, तो उस दिन देखिएगा अलग फ्रेशनेस रहेगा। किसी का कुछ नया भी कुछ प्रोग्राम रहेगा जो भी अलग से आज तो मिलेगा भैया। तो ऐसे इसमें आज चलते हैं हम लोग। एक ध्यान दीजिएगा, एक इसमें जरूरी ये है बताना आप लोग को। एक होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है भैया? समांतर श्रेणी। वो क्या होता है इसको समझिए। देखिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत है इसमें इसमें लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई चीज एक दो तीन चार पांच छ। अब ऐसे दिया है कहां तक? मान लीजिए आपको दे दिया जाए 18 तक। अब आप कहिएगा इसमें तो हमको पता है भैया 1 से लेके 18 तक का है, 18 गिनती है, समझ में आया? तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 2 हटा दिया या ऐसे और दिया जाए। मान लीजिए 56 से लेके, मान लीजिए 56 के बाद 58, 58 के बाद 60, 60 के बाद 62, ऐसे लास्ट में करके बोल देंगे 128। अब इसमें कैसे गिनिएगा कितना पद है? समझ में आया कितना चीज है? तो ये चीजें के लिए ये जो सवाल है, ये जो सूत्र बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत मतलब एक समझिए कि बहुत जबरदस्त सूत्र है ये, समझा? अच्छा मान लीजिए समांतर श्रेणी मतलब क्या हुआ? आगे का एक मतलब डिफरेंस जो होता है सेम आना चाहिए। जैसे ए हुआ, ए प्लस डी हुआ, ए प्लस 2d हुआ, ए प्लस 3d हुआ, ए प्लस 4d हुआ। ऐसे करके ऐसे करके अनंत तक मान लीजिए एक समांतर श्रेणी कहा जाता है। समझ में आया भैया? इसी को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी पहचानने के लिए एक हिस्सा आगे का एक हिस्सा पीछे का घटाने पे हमेशा बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे इन दोनों को ले लीजिए। अब इसमें अगर हम घटाएंगे, ठीक है, अगर हम a माइनस डी हो जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ माइनस लगाएंगे भैया तो ये कट जाएंगे। तो बचा कितना? सॉरी, ये देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, a प्लस डी माइनस ए। इसमें से इसको घटाइएगा, a से कैंसिल, बचा कितना? d। अब इसको ले लीजिए ऐसे। अब मान लीजिए इसको ले लिए, a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 में से 2 गए 1d। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे मान लीजिए 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो ये वाले सीधा से इतना घटाइए, कितना आएगा? 2। इससे इतना घटाइए 2, इससे इतना घटाइए 2, तो ये इससे घटाइए 2, तो दो दो जो बराबर आ रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ कि ये चीजें समांतर श्रेणी में है। समझ में आ भैया? ये चीजें किसमें है? समांतर श्रेणी में है। अब देखिएगा, देखिए भैया समांतर श्रेणी बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या बताया आपको, a हुआ, a प्लस डी हुआ, a प्लस 2d हुआ, a प्लस 3d हुआ, a प्लस 4d हुआ। ऐसे करके इन्हीं को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अच्छा ये बताइए इसमें आपको प्रथम पद क्या माना जाएगा? अगर प्रथम पद की बात किया जाए, प्रथम पद क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं कि प्रथम पद क्या होगा? देखिए प्रथम पद इसमें पहला अक्षर होता है। लोग पहला अक्षर ही तो प्रथम पद होगा। तो ऐसे अगर मान लीजिए उसमें भी कुछ दिया जाए, तो जब आपसे प्रथम पद की बात पूछा जाए तो पहला अक्षर। अब इसमें सार्वंतर 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 की बात किया जाए, सार्व अंतर है शायद, सार्वअंतर। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो डी से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बस इतना। डी कैसे निकालना है हमने आपको बता दिया था कि उसके एक वाली संख्या से पीछे वाली संख्या घटा दीजिए।
अगर हम यनवा पद की बात किया जाए, यनवा पद, अब यनवा पद मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट में दे दिया तो उसी को कहा जाएगा यनवा पद। कितने पद हैं इसको निकालने का ही ये है, समझ में आया भैया, कितने पद हैं। अब इसके लिए सूत्र, इसको हम टी एन भी लिख सकते हैं कि नहीं, यनवा पद के लिए टी एन भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस ये एक सूत्र रख लीजिएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो सूत्र होता है। अब आप समझिए, अगर यनवा पद दिया रहे, देखिए इससे कैसे निकाला जाएगा, ये ए तो समझ रहे हैं पहला हो गया, एन मतलब दिया रहेगा कितने पद है, समझ में आया भैया, नहीं तो, और फिर डी क्या है, सर्वंतर है, ये चीजें समझ में आया भैया। जब भी आपसे यनवा पद पूछा जाएगा तो इस चीज को रट के रखिएगा, समझ में आया भैया, इस चीज को क्या करिएगा, ये रख के रखिएगा, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यन पद का योग पूछे, ये तो यनवा पद है, यन पद का योग पूछे, का योग, अगर योग पूछे तो एस यन हो जाता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समझ में आ रहा है इसको। तथा कभी कभी एस यन बराबर कुल यन पदों का जो योग पूछा जाता है, तो कभी कभी एन बाई टू, देखिए यहाँ पे ए है, ये है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है, एक लिख दिए, अगर हम यहाँ पे इसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये वाला ऊपर वाला बन रहा है, इसको कभी कभी यल भी पढ़ा जाता है, यल का मतलब ही जब यल हो या यनवा पद, इसको यल भी पढ़ा जाता है, यल को कभी भी अंतिम पद पढ़ा जाता है, समझा भैया, कौन सा, यल बराबर होता है अंतिम पद, यल बराबर क्या होगा, अंतिम पद, समझा। इसको नोट करिए, यन पदों का योग पूछा जाए तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यल बराबर क्या हुआ, अंतिम पद होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको रट लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, सुना भैया, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा अभी इसका सूत्र जो लिखिएगा ना तब समझ में आएगा भैया, इसका अभी जब सवाल लगाइएगा तब महत्वपूर्ण समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझा भैया। तो इसमें जो है ये सब होने से ना, अभी आप जब सूत्र लगाइएगा तो इसका बहुत महत्व रहता है, समझा भैया, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक सूत्र ये आता है, दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब एक और देखिएगा, यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, किसका भैया, एन प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम है क्या है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, समझना भैया, यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर देखिए यन जब प्राकृतिक संख्या की जो संख्याएं एक से शुरू होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके लास्ट तक दिया जाए, जो संख्याएं हमेशा एक से शुरू होंगी उन्हीं को कहा जाता है भैया प्राकृतिक संख्याएं। अगर मान लीजिए यहाँ यन तक दिया रहे, ऐसे कोई भी संख्या अगर एक से शुरू होंगी अनंत तक दिया रहे, तो उनके लिए जो सूत्र लगता है भैया 1/2 n प्लस 1, यही बस इतना लगा दीजिएगा, उसका यन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 5 6 7, यहाँ मान लीजिए 25 दे दिया जाए, 200 दिया जाए, 800 दे दिया जाए, तो वही यन का मान रखिएगा, और यन का मान रखते ही 1/2 है, ये है यन रखिएगा, फिर एक जोड़ के उसी करके लग जाएगा सवाल, समझ में भैया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे पहला हो गया, ये दूसरा है प्रथम यन प्राकृतिक। अब देखिएगा, यन प्राकृतिक, प्रथम यन
विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक, समझना भैया, प्रथम n विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्रथम n समझिए कि जैसे प्रथम n प्राकृतिक विषम का बात किया जा रहा है, तो विषम के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस जो संख्याएं 3 से मतलब 2 से भाग देने पे ना घटे उन्हीं को विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, समझ में भैया। तो उनको क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं। प्लस ऐसे डाट 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 डाट, मान लीजिए जो भी दिया रहे 2n - 1 रहेगा लास्ट में, तो इसका डायरेक्ट सूत्र लगाइएगा n², कुछ नहीं करना है, जो n मान दिया रहे उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, बस वही होगा उसका, समझ में भैया। तो उसका क्या होगा, वही होगा, समझ में आया। तो n विषम अगर प्राकृतिक संख्या दिया रहे तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना भैया, उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये सवाल लग जाएगी, समझ में भैया। ये क्या है, ये सब शॉर्ट है कि आप परीक्षा में जब देगा तो ये कल हम इसको पूरा आपको विधिवत समझा देंगे, समझ में भैया। तो विधिवत हम आपको इसको बता देंगे। अब जब सम विषम पढ़ लिए, अब पढ़िए n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर सम की बात किया जाए, अब सम कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा इधर, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके 2n तक ना, यही होता है ना भैया। अब इनका जो सूत्र होता है उसका कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। देखिए इसके लगाने के लिए बस n + 1, बस यही लगा दीजिएगा, इसका सूत्र आ जाएगा n वाला, समझ में भैया। ये दिया रहे, समझ में आ गया कि नहीं, ये सूत्र है, इसमें कितना दिमाग लगाइएगा, समझ में भैया। अब चौथा देखते हैं, वर्गों का योग और घनों का योग, समझ में। अब एक समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, समझना भैया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 दिया जाए 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, ऐसे करके अगर स्क्वायर दिया रहे, अगर क्या दिया रहे भैया, ऐसे करके अगर स्क्वायर दिया रहे तो उसको किस हिसाब से लगाइएगा, 1/6 n + 1, अगले कोष्टक में 2n + 1, 1/6 n + 1 2n + 1। तो n समझ में आ रहा है कहाँ से आएगा, 1 2 3 ये रहेगा, इसी ये n जो दिया रहेगा उसी को लगाएंगे। अगर n के वर्गों का योग बात किया जाएगा 1/6 n + 1 2n + 1, समझ में। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अब ये तो ऊपर वाला आपको वर्गों को बता दिए, अब घनों का योग जो होता है उसको देखते हैं। मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करके n क्यूब दे दिया जाए, तो इसका जो सूत्र होता है 1/2 n + 1, अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, n + 1 का ऐसा होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ 1/2 n + 1 का होल स्क्वायर। ये जो प्राकृतिक संख्या थी उसी का है, बस स्क्वायर लगाना है। जो आपका प्राकृतिक संख्या की थी 1 2 3 4 दिया रहे उसका योग 1/2 n + 1, बस घनों का योग 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में दोस्तों। तो इसको नोट करिएगा
ये सब सूत्र थे दोस्तों, इतना सर ना भैया, इसको नोट करिएगा। देखिए हम आज इतना आपको बता दिए, तो ये चीजें आप प्रेजेंट में अपने माइंड में पूरा बैठा लीजिए कि इसको कैसे रटना है। ये कुछ जो सूत्र थी रटना है, जैसे हमने इसको बताया आपको, समझ में आ भैया। तो इसको जैसे आपसे बताया जाए तो घर पे बैठे बैठे दिमाग लगाया करिए कि क्या है। जब तक देखिए हमेशा मतलब कोई भी चीज जब तक माइंड में, जैसे हमने बताया था Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें हम आपसे पूछ लिए, इसको यन भी बोला जाता है, इसको यनवा पद भी बोला जाता है, समझना भैया। अब ध्यान दीजिएगा, ये a मतलब क्या होगा भैया, प्रथम पद, डी मतलब क्या हुआ, सार्वंतर ना, सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, पीछे आगे वाले से एक माइनस घटा दीजिए। अगर यहीं पे यन पदों का योग पूछा जाए, यन पदों का योग, तो क्या लगाइएगा, एस एन बराबर एन माइनस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन बाई यहाँ पे ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। एल क्या है, बराबर अंतिम पद, अंतिम पद है ना। तो ए का मतलब समझ आ, जैसे मान लीजिए, देखिए पहले छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 इतने संख्याएं दी गई है ना। अब इनसे हम यनों का पद, अब इसमें ध्यान दीजिएगा 10 पद है, हम निकालते हैं कैसे, यनों का पद निकालते हैं। मान लीजिए Tn बराबर ना, ए कितना हुआ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही निकालते हैं ना भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इसमें कितना पद है, सिर्फ 10 जान रहे हैं। अब यल अंतिम पद कितना है बताइए, अंतिम पद की जगह 10 रख देते हैं, ए की जगह 1 रख देते हैं, एन माइनस वन नहीं एन निकालना है, डी की जगह बताए 2 में से 1 गए, 3 में से 2 चाहे जिसमें से घटाइएगा 1 ही आएगा ना। अब 10 बराबर 1 प्लस एन माइनस वन रहने दीजिए। अब ए भैया आ गए बिरादरी में, हमारी शादी करा दीजिए, तो करा दीजिएगा तो 9 आएंगे, एन माइनस वन। अब एन बराबर 9 में से गए 10, भैया शादी होगी तो बच्चे होंगे, तो 9 में से गए 10 हुआ, तो यन बराबर 10 आएगी नहीं, 1 2 3 4, अंतिम पद अगर दिया रहेगा तब इस स्थिति में ये आएंगे। अच्छा ये बताइए, इसको जोड़िएगा कितना आएगा, अभी जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 21 7 28 28 2 30 36 36 4 40 5 45 10 55। अब हम एन वाला सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, एन एन की जगह कितना निकाले, 10 निकाले, तो 10 बटा 2 प्लस 2a मतलब 1 ही होगा, प्लस एन की जगह कितना निकाले थे 10, तो 10 की जगह 9 आ जाएगा कि नहीं, 10 में से गए 9, डी की जगह 1 निकाले, ठीक है। 10 बटा 2 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, समझ में भैया। तो 9 दूनी 18, 18 बचे 90। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ी है, ए प्लस 10 1 11, हाँ सही तो है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िए, 9 2 कितना हो जाएगा, 11 गुणे 5, 11 बचे 55। देखिए यहाँ पे 55 आया है कि नहीं, इसीलिए ये जो सूत्र है इससे बहुत
इंपॉर्टेंट है, इससे निकाला भी जा सकता है। तो आज हम इतना ही बताते हैं, कल जो इस पे सूत्र रहेगा तो बता देंगे। मुश्किल से देखिए औसत जो है दो क्लास और चलेगी, इसके बाद आपका औसत भी खत्म हो जाएगा। आपको इसके बाद क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।